पेरिस की एक देर रात ड्रिस अपने नियोक्ता फिलिप को शहर में ले जा रहा था। इंतजार और ट्रैफिक से ऊबकर ड्रिस गति सीमा तोड़कर तेज चलने लगा, ट्रैफिक संकेतों की परवाह किए बिना। इससे पुलिस उसे पीछा करने लगी, लेकिन ड्रिस ने 100 यूरो लगाने का फैसला किया कि वह पुलिस को हरा देगा। एक पुल के नीचे तेज ड्राइविंग के बाद पुलिस ने दोनों तरफ से घुसपैठ कर उसे पकड़ लिया। ड्रिस शांत रहा और इस बार 200 यूरो की बाजी लगाई कि वह पुलिस को भ्रमित कर सकेगा। उसने पुलिस से कार छोड़ने को कहा और अभिनय शुरू कर दिया, कहता कि फिलिप अस्पताल ले जा रहा है। पुलिस ने फुटरे में ट्रक में व्हील चेयर पाया और फिलिप को मोड़ते देखा, जिससे असली स्थिति खुल गई। आपातकाल देखते हुए पुलिस ने ड्रिस की गति सीमा तोड़ने की गलती माफ कर दी और अस्पताल की ओर बढ़ी। बाजी जीतकर ड्रिस ने सितंबर गूंजाया और गंतव्य पर पहुंचने पर पुलिस के जाने के बाद फिलिप के साथ धूम्रपान किया। ड्रिस ने वादा किया कि वह सब संभाल लेगा और अस्पताल के स्टाफ से पहले ही चला गया। इस दोस्ती की शुरुआत कई महीने पहले हुई थी, जब फिलिप और उनकी सहायक मगली नए केयरटेकर की तलाश में इंटरव्यू ले रहे थे। सभी आवेदकों के जवाब सामान्य या अजीब थे, जब अचानक ड्रिस तूफानी तरीके से अंदर आया, बिना बुलाए। उसने सिर्फ कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर करवाने की कोशिश की ताकि बेरोजगारी लाभ प्राप्त कर सके। ड्रिस सीधा साधा और थोड़ा अभद्र था, यहां तक कि मगली पर भी आक्रमण करता था। फिलिप ने उसे मनोरंजक पाया और अगले दिन लौटने के लिए कहा। ड्रिस अपने विनम्र पड़ोस में लौटता है और नहाने की कोशिश करता है, जबकि उसके छोटे भाई बहन उसे परेशान करते हैं। अपनी बहन मीना की मदद से वह नहाना सफल रहा। मां के आने का इंतजार करते समय उसने देखा कि उसका भाई आदमा संदेहजनक तरीके से बाहर आ रहा है। आदमा ने केवल स्कूल जाने का बहाना बनाया, जिससे ड्रिस को शक हुआ कि वह कुछ गलत कर रहा है। शाम को मां ने ड्रिस को चुराया हुआ फाबरगे अंडा दिया और उसकी वापसी पर नाराजगी जताई, क्योंकि वह 6 महीने से गायब था। ड्रिस को होने वाली चिंता और झूठों से थककर मां ने उसे बाहर कर दिया। ड्रिस ने कुछ पड़ोसियों के साथ धूम्रपान किया और सारी रात जागकर बिताई। अगले दिन वह फिलिप के घर लौटता है, जहां इवोन ने उसका स्वागत किया और उसे जगह दिखाई। इवोन ने फिलिप की दैनिक दिनचर्या समझाई और एक कमरा दिखाया जिसमें ड्रिस का अपना बाथरूम था। बाथटब को देखकर ड्रिस परेशान हुआ, लेकिन फिलिप ने उसे नौकरी का अवसर दिया। ड्रिस ने 1 महीने की परीक्षण अवधि स्वीकार की, जबकि फिलिप ने शर्त लगाई कि ड्रिस 2 हफ्ते नहीं टिकेगा। अपने कमरे में सामान लाने के बाद ड्रिस को फिलिप की देखभाल सिखाई गई। टांगों को उत्तेजित रखना, व्हील चेयर में रखना, नहलाने और कपड़े बदलने में मदद करना। ड्रिस को ऊंची मोजे पहनाने और बाथरूम के बाद सफाई करने जैसी अजीब चीजों से निपटना पड़ा, लेकिन अंततः उसने इन्हें अपने काम का हिस्सा मान लिया। शाम को छत पर नाश्ता करते समय फिलिप की बेटी एलिसा और उसके प्रेमी बास्टियन ने उन्हें परेशान किया। ड्रिस ने उन्हें बियर साझा करने से मना कर बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे ड्रिस ने फिलिप की दिनचर्या में सामंजस्य स्थापित कर लिया, भले ही शुरुआत में उसने कुछ गलतियां की थीं। उसने फोन को फिलिप को देने, बेबी मॉनिटर को न भूलने जैसे काम सीख लिए। ड्रिस ने मेल को व्यवस्थित करना सीखा, जहां उसने अधिकांश पत्र फिलिप के लिए खोले, लेकिन कुछ निजी पत्रों को देखने से मना किया। महिला एस्कॉर्ट्स के फ्लायर को पाकर ड्रिस ने उसे फेंकने की बजाय एक फाइल शुरू की, जैसा फिलिप ने सुझाव दिया। हालांकि जीवन में सब कुछ सहज नहीं था। ड्रिस ने मगली को बार बार निकालने की कोशिश की, बेकार में उसे मारने की कोशिश की और कभी कभी एस्कॉर्ट्स को बिस्तर में शामिल करने के लिए कॉल किया। एक सुबह जब इवोन ने उसे देर से आने पर डांटा, तो उसने ड्रिस के बैग में खतरनाक हथियार पाए, लेकिन उसने अभी टिप्पणी नहीं की। आज ड्रिस को फिलिप को इधर उधर ले जाना था, लेकिन फिलिप ने उसे वैन की तरह रखने से इनकार किया। ड्रिस ने बदले में शानदार कारों में से एक चलाने का विकल्प लिया। फिलिप ने शुरुआत में इसे अव्यावहारिक माना, लेकिन तेजी वाले सवारी के विचार पर उत्साहित हो गए। जबकि इवोन अब भी अप्रसन्न थी। जब वे इमारत छोड़ने लगे तो एक पड़ोसी ने प्रवेश द्वार पर पार्क किया था। मना के संकेत की अनदेखी करते हुए ड्रिस ने उस आदमी को अपनी कमीज के सामने से पकड़कर धमकी दी जब तक उसने कार हिला नहीं दी। फिलिप ड्रिस के तरीकों से प्रभावित हुए, लेकिन इवोन फिर से नाराज थीं। वे एक संग्रहालय गए, जहां फिलिप ने एक कला का टुकड़ा खरीदने की योजना बनाई, जिसे ड्रिस ने अनावश्यक माना क्योंकि यह सिर्फ कैनवास पर एक लाल धब्बा था। बाद में फिलिप ने अपने एक रिश्तेदार से मुलाकात की, जिन्होंने बताया कि सभी ड्रिस के बारे में चिंतित हैं, क्योंकि वह हिंसक हो सकता है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड है। लेकिन फिलिप को इसकी परवाह नहीं थी। वह ड्रिस की प्रशंसा करते थे क्योंकि वह दयालु था और उसके साथ मजाक करने में कोई आपत्ति नहीं थी। मगली को बार बार निकालने की असफल कोशिशों के बाद क्रिस ने यवोन के साथ रसोई घर में रात का खाना खाया, जबकि फिलिप ने मगली को एक पत्र लिखवाया, यह दावा करते हुए कि यह एक निजी बातचीत है। इवोन बेबी मॉनिटर बंद कर देती हैं और बता देती हैं कि क्या हो रहा है। फिलिप्पा का मेल पत्राचार एलिनोर नाम की एक महिला से था, जिनके पत्र उन्होंने डाइस को नहीं दिखाए। हालांकि उन्होंने एलिनोर से कभी मुलाकात नहीं की, संबंध सिर्फ पत्रों तक सीमित था। प्यार की बात करते हुए ड्रीजट इवोन को चिढ़ाते हैं क्योंकि माली उन्हें हमेशा सोने से पहले जो नजरें देता है। वह सोने की कोशिश कर रहे थे जब बेबी मॉनिटर से अजीब आवाजें आईं। फिलिप को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी।
डेस उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे, चाहे वे कोशिश कर लें। डेस उनके कमरे में आते हैं, शांतिपूर्ण शब्दों और गीले कपड़े से उनके चेहरे पहुंचकर धीरे धीरे मार्गदर्शन करते हैं। अंत में फिलिप सो जाते हैं। कुछ क्षण बाद फिर जागते हैं और कहते हैं उन्हें हवा चाहिए। इस बार डाइस संकोच नहीं करते, फिलिप को व्हील चेयर में रखते हैं, कंबल से ढकते हैं और नदी के किनारे टहलने ले जाते हैं। यह पहला मौका है जब फिलिप ने लंबे समय बाद रात में पेरिस देखा और अब वह शांत महसूस कर रहे हैं। वह डेस को बताते हैं कि दवा बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन कभी कभी फैंटम दर्द महसूस होता है जब वे कुछ लड़कियों को देखते हैं। सामान्य स्थिति के कारण वह किसी महिला को खुश नहीं कर पाता, लेकिन उसके संवेदनशील कानों की मसाज उसे थोड़ी संतुष्टि देती है। फैंटम दर्द के फिर से प्रकट होने की धमकी पर ड्रीजट अपने जांबट फिलिप से साझा करते हैं, जिन्होंने शुरुआत में संदेह किया था लेकिन बाद में पसंद कर लिया। वे एक रेस्तरां में भोजन साझा करते हुए मजाक करते हैं। फिलिप अपनी कहानी साझा करते हैं। वे छात्र थे जब वे अपनी पत्नी से मिले, कुछ समय बाद शादी कर ली। उनकी पत्नी के 5 गर्भपात और एक जानलेवा बीमारी के बाद उन्होंने एलिसा को गोद लिया। फिलिप को प्रतिस्पर्धा, चरम खेल और गति पसंद थी, जिसे एक पैराग्लाइडर ने पूरा किया। एक खराब मौसम के दौरान पैराग्लाइडिंग दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उनके लिए असली जांघें व्हील चेयर नहीं, बल्कि अपनी पत्नी के बिना जीना है। मजाक के बाद फिलिप महसूस करते हैं कि डाइस ने अपना 1 महीने का परीक्षण पार कर लिया है और आधिकारिक रूप से भर्ती हो गए हैं। उन्हें अपनी पत्नी का उपहार फाबर्जे वापस लाना भी जरूरी है, जो उनकी पत्नी हर साल उन्हें देती थी और अब उनके पास 25 हैं। अगले दिन डाइस बिना से बात करने जाते हैं, जो स्कूल छोड़ रही होती हैं। वह नाराज होते हैं क्योंकि उसने उनके संदेशों का जवाब नहीं दिया और पुलिस ने उनके घर को कॉल किया। बाद में वे अदामा से मिलते हैं, जिसने स्वीकार किया कि उसके ऊपर 30 ग्राम पाए गए थे। डाइस उसे लंच पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन अदामा मना कर देता है और उसी संदिग्ध कार में बैठ जाता है। बाद में डाइस को अनुमति मिलती है कि वे फिलिप को उनके पत्र इलेनोर के लिए मोगौली को लिखते समय देखें। फिलिप को यह प्रक्रिया बोरिंग लगती है और वे सीधे होना चाहते हैं। जब फिलिप को उनके फोन नंबर वाला पत्र मिलता है तो वे फोन करते हैं, जिससे उनकी बातचीत अच्छी हो जाती है और फिलिप हमेशा फोन पर रहते हैं। ओपेरा में भाग लेने के दौरान भी उनकी दोस्ती बढ़ती है। अगले दिन ड्रीजट फिलिप को एलेनोर के साथ चित्रों का आदान प्रदान स्वीकार करने के लिए मनाते हैं और व्हील चेयर में से एक चुनते हैं। पेंट करते समय एलिसा उनके कमरे में आती है, सिगरेट मांगती है और मजाक करती है। गुस्से में फिलिप उन्हें बाहर फेंक देते हैं। फिलिप यवोन से तस्वीर बदलने को कहते हैं, लेकिन तस्वीर स्कॉट फाइल में छुप जाती है। डेस एलिसा की शिकायत पर फिलिप से बात करने के लिए सहमत होते हैं, लेकिन गलती से पेंट कर रहे हैं। दिन बीतते हैं और उनकी दोस्ती मजबूत होती जाती है। ड्रीजट उन्हें बर्फ में खेलने ले जाते हैं और दौड़ने पर साथ लेते हैं। फिलिप उनका पहला सूट दिलवाते हैं और अपनी बेटी को डांटते हैं, जबकि डाइस बेबी मॉनिटर सुनते हैं। डाइस अपनी पेंटिंग मंगाली को दिखाते हैं, जो उन्हें थप्पड़ मार देती है क्योंकि वह उन्हें चूमने की कोशिश करते हैं। फिलिप पेंटिंग पसंद करते हैं और बेचने का वादा करते हैं। वे साथ में कार, साझा जॉइंट और एस्कॉर्ट्स किराए पर लेकर मजा करते हैं। फिलिप का जन्मदिन आता है, जिसे वह उत्साह से नहीं मनाते। पार्टी में रिलेशनशिप्स के चलते बोरियत होती है। फिलिप और मेहमान लाइव क्लासिकल संगीत का आनंद लेते हैं। ड्रियुलिसा अपने कमरे में रो रही होती हैं क्योंकि उसने इवान की गोलियां खा ली हैं। बास्तियन के ब्रेकअप के कारण उसे परेशानी होती है और वह ट्रिस से लड़के से बात करने को कहती है, जिसे वह कीमत पर मान लेता है। फिलिप अपने रिश्तेदार को ड्रीस की पेंटिंग दिखाकर 11,000 में बेचवा लेते हैं। डाइस डाइनिंग रूम में वापस जाते हैं और यवोन से जानकारियां लेते हैं कि मंगाली फ्रेड के साथ संबंध में है, जिससे डाइस को उम्मीद मिलती है। पार्टी खत्म होने पर फिलिप क्लासिकल संगीत पर मजाक करते हैं। बैंड के बाद वह बूगी वंडरलैंड बजाते हैं और नाचते हैं, जिससे सभी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अंत में फिलिप को बिस्तर पर डालते हैं और डाइस खुल जाते हैं। एलिनोर का नया पत्र आया। उसने अपनी तस्वीर भेजी, जिसमें वह बेहद सुंदर दिखती है, और अगले सप्ताह पेरिस यात्रा में मिलने का सुझाव दिया। डेट के दिन इवोन और ड्रिस फिलिपे को कई परिधानों में तैयार करते हैं, जब तक सही वाला नहीं मिल जाता। इवोन ही फिलिपे को डेट पर ले जाएगी, इसलिए ड्रिस अपनी छुट्टी बास्टिल में बिताते हैं और लड़के को धमकाते हैं कि वह एलिजा से माफी मांगे, हर दिन क्रोइसेंट्स लाने के लिए राजी हो जाए और उसके बाल सुधारने को कहे। बाद में ड्रिस अपनी मां से काम पर मिलने जाता है, लेकिन सिर्फ दूर से। रेस्तरां में इवोन और फिलिपे एलिनोर का इंतजार करते हैं, लेकिन वह बहुत देर से आती है। 1 घंटे इंतजार के बाद फिलिपे हार मानकर ड्रिस को ले जाने को कहते हैं और रेस्तरां छोड़ देते हैं, यह देखते नहीं कि एलिनोर भी आ रही है। उसी रात फिलिपे ड्रिस को अपनी निजी विमान में ले जाते हैं और उसे तस्वीर बेचने से कमाए पैसे देते हैं, जिससे ड्रिस बहुत खुश होता है। अगले सुबह वे देहात पहुंचते हैं और फिलिपे पैराग्लाइडिंग का निर्णय लेते हैं। ड्रिस को भी साथ खींचते हैं। ड्रिस शुरू में घबरा जाता है, लेकिन बाद में इसका आनंद लेता है। घर लौटते समय अदामा ड्रिस के चेहरे पर निशान देखकर उसे डांटते हैं,
लेकिन जीवन में क्या चल रहा है वो नहीं बताते। दृश्य उन्हें उसके कमरे में इंतजार करने को कहता है, मीना को कॉल कर चिंतित न होने के लिए कहता है और फिलिपे को बिस्तर पर डालने जाता है। फिलिपे अभी तक नहीं सोए हैं। दृश्य उनके साथ एक चित्र देखते हैं, तब वह उनसे अपने परिवार के बारे में पूछता है। दृश्य बताता है कि अदामा उसके भाई नहीं है, बल्कि उसकी चाची और चाचा हैं। उसे सेनेगल से लाया गया था जब वह 8 वर्ष का था, क्योंकि उनके पास बच्चे नहीं हो पाए। उसका असली नाम बाकारी बासारी है, लेकिन अन्य बच्चों की वजह से उसे इद्रिस कहते थे और फिर दृश्य बन गया। उसकी चाची चमत्कारी रूप से गर्भवती हो गई और उसके चाचा के मरने के बाद अन्य पुरुष और बच्चे भी हो गए। दृश्य ने एलिसा के बारे में बात की। फिलिपे ने अदामा को अनुशासन की सलाह दी, इसलिए फिलिपे दृश्य को नौकरी से निकाल देते हैं ताकि वह अपने परिवार के साथ रह सके, क्योंकि वह बूढ़े की देखभाल में अपना पूरा जीवन नहीं बिता सकता। अगले सुबह बेस्टियन बेहतर हेयर कट के साथ क्रोइसांस लाता है। दृश्य बैग पैक करता है और जाने को तैयार होता है। मगली अलविदा कहने आती है और जब दृश्य आखिरी बार बात करने की कोशिश करता है, मगली उसे फ्रेड से मिलवाती है। पता चलता है कि मगली पुरुषों में रुचि नहीं रखती और दृश्य हार मान लेता है। घर से बाहर जाते समय वह बेबी मॉनिटर वापस इवोन को दे देता है और मजाक में कहता है कि उसने वैली के बारे में झूठ बोला था, सिर्फ उसे परेशान करने के लिए। वह उसे शुरू किया हुआ एस्कॉर्ट फाइल देती है, लेकिन निराश होती है जब पाता है चुनी हुई तस्वीर छिपी हुई है। दृश्य फाइल फेंक देता है पर तस्वीर रख लेता है। बाहर निकलते हुए प्रवेश मार्ग में एक कार ब्लॉक करती है। वह उससे कहता है हट जाए, भले ही अब वह वहां काम नहीं करता। अदामा इसीलिए बुलाने पर दृश्य कहता है कि यह सिद्धांत का मामला है। कुछ घंटे बाद 2 भाई मां को स्टेशन से लेने जाते हैं और घर लौटते हैं। फिलिपे अपनी नई केयरटेकर के साथ पहली शाम का खाना उबाऊ पाकर बिना खाए छोड़ने का फैसला करता है। चूंकि इवान बागवानी के साथ डेट पर हैं, उसके लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है। दिन बीतते हुए दृश्य अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाता है। वह पुराने दोस्तों के साथ बाहर घूमता है और संदिग्ध कार के लड़कों से कहता है कि अब अदामा को परेशान न करें। इंटरव्यू में अनुभव की कमी के बावजूद कला ज्ञान का उपयोग कर नियोक्ता को प्रभावित करता है, जिससे उसे ड्राइवर की नौकरी मिलती है। फिलिपे अपनी नई केयरटेकर से नापसंद करना जारी रखते हैं और बुरा मूड में रहते हैं। एक रात अपनी फैंटम पैन के साथ किसी की मदद करने से इनकार कर देता है। इवान उसे कॉल करके मदद के लिए कहता है। वे फिर से शुरू की स्थिति में पहुंचते हैं। पुलिस उन्हें पकड़ती है और अस्पताल ले जाती है। रोमांच के बाद दृश्य फिलिपे को समुद्र तट तक ले जाता है, जहां समुद्र का दृश्य फिलिपे को शांत करता है। कुछ समय बाद दृश्य फिलिपे की बढ़ी दाढ़ी देखता है, उसे दोपहर के खाने के लिए रेस्तरां ले जाने से पहले। पर वह नहीं रुकता, क्योंकि आज फिलिपे के साथ कोई और होगा। द्रिजट उसे शुभकामनाएं देता है और अंत में उसका अंडा वापस कर देता है। फिलिपे अकेले होने की चिंता करते हैं जब तक कि उनकी डेट एलिनोर नहीं दिखती, जो उन्हें देखकर प्रसन्न होती हैं और कुर्सी से उदासीन नहीं होती। असली कांड फिलिपे पोज्जो डी वार्गो अब मोरक्को में रहते हैं, फिर से शादी कर चुके हैं और उनकी 2 बेटियां हैं। असली दृश्य अब्देल यास्मिन सेला की अपनी फर्म है और वे 3 बच्चों के साथ विवाहित हैं। ये दोनों आज तक बहुत करीबी दोस्त हैं। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।